हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने वर्क एनर्जी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज के इस लेक्चर में वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। वेरिएबल फोर्सेस हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है, वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है। इस लेक्चर में हम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पढ़ेंगे, राइट, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, हेडिंग वर्क, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ओके। तो वेरिएबल फोर्सेस में आपने क्या देखा होगा, एक तो देखा होगा स्प्रिंग फोर्स, राइट। दूसरा फोर्स क्या हो सकता है, जो भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है, अगर स्पीड को आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो क्या होता है, फोर्स की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। तो वो भी क्या है, टाइप से वेरिएबल फोर्सेस है। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ये भी एक टाइप का वेरिएबल फोर्सेस है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग फोर्स से ही, जस्ट बेसिक डेफिनेशन देते हुए, और इस छोटे से मतलब छोटे प्रॉब्लम करेंगे इस पे कि आपको बेसिक एटलीस्ट समझ में आ जाए, डेफिनेशन समझ में आ जाए, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है और ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स का वर्क डन समझाने का, राइट। तो वेरिएबल फोर्सेस में ये स्प्रिंग क्या होता है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस के है। तो स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे, स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे तो जितना ज्यादा इसमें इलोंगेशन होगा या जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा, जैसे इसको आप मान लीजिए कंप्रेस कीजिए, तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा या जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग फोर्स भी उसी के अकॉर्डिंग घटता है या बढ़ता है, राइट। तो ये स्प्रिंग फोर्स होता कितना है, स्प्रिंग फोर्स एफ एस के एक्स के बराबर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स को आप लिख सकते हैं, एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो जितना ज्यादा इलोंगेट हुआ है या जितना ज्यादा कंप्रेस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग फोर्स लगता है। अब मान लीजिए किसी स्प्रिंग को मैं इलोंगेट कर रहा हूं, बाहर की ओर खींच रहा हूं, इस केस में वर्क डन मुझे निकालना है। क्या बोला है कि स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ एल है, और इस स्प्रिंग को मैं बाहर की ओर खींच रहा हूं, एल नॉट क्या है, नेचुरल लेंथ। तो ये नेचुरल लेंथ क्या होता है, जब स्प्रिंग पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो जो उसका शेप, सॉरी लेंथ है, जैसे मान लीजिए एक पेन का स्प्रिंग है, तो जब तक हम पेन के अपर पार्ट को कंप्रेस नहीं करें तो वो जो लेंथ होता है स्प्रिंग का, जिसमें कोई इलोंगेशन और कंप्रेशन मतलब कोई फोर्सेस उसमें डेवलप नहीं हो, तो उसी लेंथ को हम बोलते हैं स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। तो एल नॉट स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब मैंने बोला मान लीजिए इसको एक्स से हमने कंप्रेस कर दी, इलोंगेट कर दिया, एल नॉट प्लस एक्स कर दिया। इस केस में स्प्रिंग ने कितना काम किया, इस केस में स्प्रिंग ने कितना काम किया। तो क्या करते हैं किसी इंटरमीडिएट, अब ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते कैसे हैं, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, और उस कांस्टेंट फोर्स के लिए हम वर्क निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ बोला मान लीजिए टोटल इलोंगेशन जो है स्प्रिंग का एक्स है, तो ये स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, ये मैन जो है स्प्रिंग को किधर खींच रहा है, राइट साइड। तो स्प्रिंग जो है मैन को किधर खींच रहा होगा, लेफ्ट साइड, राइट। स्प्रिंग जो है मैन को किधर खींच रहा होगा, लेफ्ट साइड। अब मैं एक्स लेट स्प्रिंग is elongated by x
स्प्रिंग को हमने क्या के एक्स से इलोंगेट कर दिया, स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया के एक्स, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, लेट इट इज फर्दर, लेट इट इज फर्दर इलोंगेटेड बाई dx, इसको हमने थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट दिया कितना dx, क्योंकि ये जो है वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है तो इसको कांस्टेंट बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे x प्लस डी एक्स। स्प्रिंग का फोर्स तो इधर है, पर्सन जरूर राइट साइड खींच रहा है बट स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है लेफ्ट साइड, तो x प्लस डी एक्स को हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं x के बराबर है, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट dx में जो हमारा फोर्स था वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ। तो इस डिस्प्लेसमेंट dx में स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, स्प्रिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं इधर खींच रहा हूं, इलोंगेट कर रहा हूं, स्प्रिंग अंदर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स कितना है के एक्स और ये डिस्प्लेसमेंट कितना डी एक्स, माइनस है, माइनस क्यों आया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, स्प्रिंग इधर खींच रहा है और इलोंगेशन इधर हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, राइट। ये छोटा सा जो वर्क हमने निकाला डी डब्ल्यू, ये कितना आ गया माइनस के एक्स डी एक्स। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, कहां से कहां, 0 से x, जब कोई भी इलोंगेशन नहीं था, मतलब स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में था, और x टोटल इलोंगेशन है, इस केस में स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई होप इसका इंटीग्रेशन अब पता होगा, एक्स रेज टू एन डी एक्स का एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो इसी का हम यूज करेंगे, एन के जगह क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 0 टू एक्स, 0 टू एक्स, तो ये वर्क कितना आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू 0 टू एक्स, वर्क डन आ गया माइनस के बाई टू, अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट, अब एक्स की जगह एक्स रख दीजिए और लोअर लिमिट 0 की जगह एक्स की जगह 0 रख दिए, तो कितना आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो ये स्प्रिंग का वर्क कितना आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो जब स्प्रिंग को मैं इलोंगेट कर रहा हूं तो ये वर्क आया हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए। अब मैं इसी स्प्रिंग को, सेम स्प्रिंग को अगर एक से कंप्रेस करूंगा, एक से कंप्रेस करूंगा तब क्या होने वाला है, अब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, मैं या कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स क्या लगाकर इसको कंप्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स अगर एक्स कंप्रेशन हो तो कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स ही होगा। अब देख क्या रहे हैं, जब हम इस पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स किधर लगाता है, आप स्प्रिंग को अंदर धक्का दीजिएगा, कंप्रेस कीजिएगा, उसके लेंथ को कम कीजिएगा तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स जो है स्प्रिंग का बाहर है और स्प्रिंग को मैं अंदर ले जा रहा हूं, मतलब स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ है कम हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इधर है जब कंप्रेस कर रहे हैं तो, और फोर्स स्प्रिंग का इधर है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इस केस में भी ये स्प्रिंग कितना काम कर रहा है निगेटिव, वो कितना है डी डब्ल्यू, अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एफ एस इंटू डी एक्स, माइनस क्यों लगा है माइनस, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो फोर्स कितना है ये के एक्स है डी एक्स है, ये हो गया डी डब्ल्यू, ये हो गया डी डब्ल्यू। अब हमको चाहिए टोटल वर्क डन, ये क्या निकालना है टोटल वर्क डन, तो एक्स डी एक्स, तो मान लीजिए स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में था और बाद में हमने एक से इसको कंप्रेस कर दिया, तो वर्क डन कितना निकल गया के एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू 0 टू एक्स,
ओके, तो ये वर्क डन कितना आ गया स्प्रिंग का, -12 k x² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख क्या रहे हैं, जब स्प्रिंग को मैं एक से कम इलोंगेट करूं या स्प्रिंग को एक से इलोंगेट करूं, सॉरी, ये इलोंगेट करूं या स्प्रिंग को एक से कंप्रेस करूं, दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो सेम है। दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो सेम है। कितना है वो, -12 k x²। ध्यान यहाँ ये रखना है कि स्प्रिंग को हमने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस और इलोंगेट किया है। नेचुरल लेंथ से हमने कंप्रेस और इलोंगेट किया है। अगर इन बिटवीन लेंथ से मान लीजिए स्प्रिंग ऑलरेडी एक्स से कंप्रेस्ड है, मैंने फर्दर कंप्रेशन किया, तो इस केस में आप वर्क कैसे निकालेंगे, dw, तो k x dx x1 से x2, लिमिट आपका क्या हो जाएगा, पहले जीरो से हम क्या कर रहे थे, x कर रहे थे, अब मान लीजिए ऑलरेडी x से कंप्रेस है या फर्दर x कंप्रेस किया, या x से इलोंगेटेड है या फर्दर इलोंगेशन किया, तो वर्क कितना हो जाएगा, x1 से x2, राइट। लिमिट आई होप समझ में आया होगा आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताना है इस केस में कितना वर्क होगा। तो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन इलोंगेशन, फाइंड वर्क डन इफ, क्या लिखेंगे आप, इफ डिस्प्लेसमेंट, if displacement is 2 meter and f is 2 plus x, राइट। तो एक फोर्स दे रखा है जो 2 plus x है, x जो है वेरिएबल है, x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, और 2 मीटर का इसमें हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो बताना है कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। तो स्क्रीन को आप पॉज कीजिए और फिर इसको ट्राई कीजिए, बाद में आप सोल्यूशन देखिएगा। तो ये जो फोर्स हमने दे रखा है 2 plus x, ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे। ये वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे 2 plus x इंटू dx, क्या लिखेंगे, कंसिडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया dx। इस केस में वर्क कितना हो गया, 2 plus x इंटू dx, 2 plus x इंटू dx। अब चाहिए हमको टोटल वर्क डन, ये तो वेरिएबल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली मान लिया 0, और 2 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन निकालना है मुझे। तो कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 dx है, मतलब 2x x dx मतलब x²/2, ये लिमिट कितने 0 से 2, ये वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा। अब लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट 2² 2, एक्स की जगह क्या रख देना है आपको 2, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 2 इंटू 0 प्लस 0²/2, कितना हो जाएगा 2, और दिस इज 4, दैट इज 6 जूल। तो कितना काम करेगा ये 6 जूल के बराबर, राइट। तो इस टाइप से आप वर्क डन निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल फोर्स का, राइट। आई होप ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आपको समझ में आया। स्प्रिंग कितना वर्क करता है एक्स डिस्प्लेसमेंट करने पे नेचुरल लेंथ से, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस जो दो लेक्चर हमने लिया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो आपको जेई मेन और नीट और एडवांस में जो प्रॉब्लम बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।